अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ारे हिरा से ग़ारे सौर तक बाई अली असगर चौधरी का ये चौथा पार्ट है। वही का नुज़ूल फिर बंद हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर मुस्तरिब हैं। 20 से 40 दिन तक का अरसा गुजर चुका है। महबूब अज़ली की तरफ से अदम अल्तफ़ात का ये सिलसिला बड़ा ही जांकिना है। कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ जाने के बाद ताकत का वह सरचश्मा ही बंद हो गया जो इस जां गुसल कश्मकश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाहिद सहारा था। हिदायत के उस मरकज़ से आने वाली रहनुमाई की किरणों को देखने के लिए दिल तरस गया है। राह तकते तकते आंखें थक गई हैं, दिल पारा पारा हो रहा है, इज़्तिराब के साए बढ़ गए हैं, सुकून की ठंडक कम होती जा रही है, लेकिन दुश्मनों की ज़ुबानें हैं कि कैंची की तरह चल रही हैं। तानो तशनी के तीर बरसाए जा रहे हैं। घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं तो मुशरिकीन ठट्ठा मार कर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उनसे नाराज़ हो गया है और उसने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है। घर में क़याम फरमाते हैं तो सगी चची उम्मे जमील अबू लहब की बीवी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसन हैं, दीवार से गर्दन उठाकर कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। अब तो तुमने कोई नई बात कई रोज़ से नहीं की। मैं ना कहती थी कि तुम पर किसी आसियब का साया है जिसे तुम अब तक ख्वामख्वाह वही कहते रहे हो। सीना छलनी कर देने वाली बातें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन उसका मदावा भी क्या हो सकता है। कहीं महबूब अज़ली रूठ तो नहीं गया, कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया हो और उसने मुझे हक़ व बातिल की इस जंग में यक व तन्हा छोड़ दिया हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंज व आलम के पहाड़ टूटने लगते, उन्हें बार बार मुख्तलिफ़ ख़दशात परेशान करते हैं और क़ल्ब व जिगर में महबूब अज़ली की याद बगोले बन बन कर उठने लगती हैं। जब ये रंज व आलम, हसरत, यास, हिज्र, फ़राक़ और सोज़गार नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है तो जमाल यार की एक झलक दिखाई देती है और एक ही नज़र में सद चाक जिगर रफ़ू कर देती है। जिब्राइल अमीन ये मुस्ता लेकर हाजिर होते हैं, कसम है रोज़ रोशन की और रात की जबकि वह सुकून के साथ तारी हो जाए। ए नबी, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वह नाराज़ हुआ और यकीनन तुम्हारे लिए बात का दौर पहले दौर से बेहतर है और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या इसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया और तुम्हें नावाकिफ़ पाया, फिर हिदायत बख्शी और तुम्हें नादार पाया, फिर मालदार कर दिया। लिहाजा तुम यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को ना झिड़को और अपने रब की नेमत का इजहार करो। पहाड़ के नशीब में एक चट्टान अपनी जगह पर कुछ इस तरह मौजूद थी गोया पनाहगाह की तलाश में सरगर्दा रहने वालों को दावत दे रही हो। आओ मैदान यमन में, तुम्हारे लिए राहत और सुकून का सामान मौजूद है। लेकिन ये जगह चूँकि मारूफ रास्तों से काफ़ी हट कर थी, इसलिए किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। एक रोज़ साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास की निगाह इंतखाब उस पर जम कर रह गई और आपने इसकी ओट में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। खामोशी और तन्हाई में इस पनाहगाह को ज़्यादा ही दिलफरेब बना दिया था, इसलिए साद रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज में बेहद सुरूर आया और उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी इसकी निशानदेही कर दी। ये इस्लाम की खुफिया दावत का दौर था, इसलिए मुसलमानों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता था और इस वक्त एक तक तकरीबन 40 नफूस मुसलमान हो चुके थे, मगर अभी तक कोई ख़ास जगह तहरीक इस्लामी का मरकज़ ना बन सकी थी। चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पड़ोसियों की चीरादस्तियों की वजह से जमा होना मुनासिब भी ना था, इसलिए मुसलमान फ़िलहाल तन्हा या बाजमात नमाज पहाड़ की घाटियों में छुप छुपा कर पढ़ लिया करते थे। आज भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु हस्बे मामूल अपने चंद साथियों समेत नमाज में महू थे। इतने में इन पहाड़ की इंतहाई बुलंदियों में एक गडरिये की नज़र पड़ गई। उसने जो इन लोगों को रुकू व सुजूद में देखा तो बेख्तियार चिल्ला उठा, अरे देखो इनको क्या हो रहा है। ये आवाज़ दूर दूर तक गूंजती रही और कुछ गडरिये, राहगीर और तमाशेबीन वहाँ जमा हो गए और उन्होंने मुसलमानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें नमाज़ पढ़ना दूभर हो गया। लेकिन जो तो करके उन्होंने नमाज ख़त्म की और साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें शोर व गा करने से मना किया, लेकिन वे लड़ने को तैयार हो गए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि ये मुफसिद लोग बाज नहीं
नहीं आने वाले तो उन्होंने वहाँ पड़ी हुई ऊँट की हड्डियों में से एक बड़ी सी हड्डी उठाकर एक जालिम के सर पर जोर से दे मारी। वार बड़ा कारी था, चोट पड़ते ही गिरा और थोड़ी देर तड़प कर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। बाकी खौफजदा होकर भाग निकले। साथ पर हाथ उठाना आसान काम ना था और ख़ुद भी बड़े बहादुर नौजवान थे। उन्हें अपने मजबूत कबीले की हिमायत हासिल थी। ताहम इनके ख़िलाफ़ इंतकाम की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुसलमानों को उनकी हालत पर किसी मरकज़ की ज़रूरत का शिद्दत से एहसास हुआ ताकि महफूज जगह नमाज पढ़ी जाए। तबलीग का काम भी जारी रहे क्योंकि अब बदमाशों की टोलियाँ मुसलमानों की टोह में थी कि जहाँ भी इन्हें नमाज पढ़ते देख लें उन पर हमला कर दिया जाए। इस असना में एक रोज़ अबू तालिब ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घाटी में नमाज पढ़ते देखकर आपसे पूछा, ये क्या दीन है जो तुमने अख्तियार कर लिया है? उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे दादा इब्राहीम का यही दीन था और नमाज उसका एक रुकन है। जनाब अबू तालिब बोले, मैं इसे अख्तियार तो नहीं कर सकता लेकिन तुमको इजाज़त देता हूँ और अब कोई शख्स तुम्हारा मुज़ाहिम ना होगा। अब तहरीक इस्लामी के मरकज़ की खातिर अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घर पेश कर दिया। ये मकान कोहे सफ़ा पर वाक़ था जहाँ से बैतुल्लाह साफ दिखाई देता था। ये महफूज जगह थी। इस तरफ ज़्यादा आमद रफ़त भी ना थी, इसलिए वहाँ आने जाने वालों की नक़्ल हरकत का चर्चा नहीं हो सकता था। इस तरह खाने अरकम अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया और यूँ ये शर्फ़ जिसके नसीब में लिखा था उसे मिलकर